मार डालेंगे। और देखा है नाग पंचमी के दिन माताएं क्या करती हैं, अपने घर में दीवार में तुम बनाती हो कोयले के ऐसे ऐसे क्या होते हैं, नाग देवता, नाग बाबा बनाती है। अब हम तो सोचते थे का चिली बिलैया जैसो बनाओ, हम नहीं समझ पाए। हमने भी अपनी मम्मी से पूछा था ये क्या है, तो उन्होंने बताया कि ये नाग देवता है। मेरे गांव की बात है, एक दिन नाग पंचमी का त्योहार और उनके घर में नाग बाबा बनाए गए। तो वो क्या कर रही थी, एक कटोरी में दूध रखा, ये नाग बाबा पिएंगे आके। नाग बाबा के लिए दूध जब रखती हैं और वो नार की बात, उनके घर में सचमुच में सर्प निकल आया। और वे दूध धरन गई थी नाग बाबा को, जो उन्होंने दीवार में बनाए थे लोकल वाले। और वो सचमुच में जब आ गए तो भैया उन्होंने कहा करो फेंक दई कटोरिया, दूध ऐसे ही फेंक दो। और जल्दी से पहुंची, अरे लल्ला लाठी ले आ जल्दी। बोले क्या, अरे कहीं घुस जाएगा, कहीं डस लेगा, कोई मर जाएगा, जल्दी लाओ। तब तक वो पहलवान नहीं माने और लेके लाठी आए, मारे 2-3 लठ, नाग देवता को खत्म कर दो। और दीवाल वाले नाग देवता को दूध पिला रहे हैं। समझ लो कि आजकल संसार में साकार ब्रह्म को कोई पहचानता है, जबकि नाग देवता की पूजा हो रही है और असली आगे तो उन्हें मरवा दिया। और अगर वैसे तो ऐसे फोटो के भगवान में सब जुटे पड़े हैं, यही भगवान है, यही भगवान है। लेकिन इनके साथ साथ आप ये समझो, क्या आप भगवान नहीं है? भगवान किसको कहते हैं? भगवान है शरीर, और वान माने चलाने वाला, जो शरीर को चलाता है उसी को भगवान कहते हैं। जब तक शक्ति है तब तक आप शिव हैं, ये शक्ति निकल जाती है तब यही शरीर 100 बन जाता है। जब तक शक्ति है तब तक जीवित हैं, तब तक शिव हैं, और जब शक्ति निकल जाती है तो ये 100 हो जाता है। तो इसलिए समझने की बात है, ये साकार ब्रह्म की जो समझा रही हूं बात, ये साधारण कोई जानता ही नहीं है। साकार ब्रह्म को जानो, वो तो हम पूजा जो कर रहे हैं, पुरानी लिख पीट रहे हैं, उसके माध्यम से आप साकार भगवान को भी पहचानो। आप लोग कहते होंगे तो ये पूजा बात हम नहीं करिए नाग देवता की, ऐसा नहीं करना, पूजा करना। क्योंकि जब पूजा करोगे तुम्हारे घर में बच्चे पूछते हैं कि ये क्या है, तुम भी बताओगे नाग देवता है, ये पूजनीय है, इनकी पूजा होती है। इनके साथ साथ साकार को भी प्रकट करके बताओ। जैसे मंदिर में भगवान है नहीं, भगवान तो सब जगह है। जब सब जगह है तो मंदिर में भी है। अगर केवल मंदिर में है तो कौन कहेगा कि भगवान कण-कण में नहीं है? सब जगह है ना। लेकिन मंदिर में जो आनंद मिलता है वो हर जगह नहीं मिलता। जैसे कथा तो सब जानते हैं, जो आनंद भगवान के दरबार में आने से मिल रहा है वो आनंद और किसी जगह पर नहीं है। तो कुछ इसकी ये महिमा है। जैसे मैंने बताया था कि हवा तो धूप में भी चलती है, पर धूप में जब हवा लगती है तो वो आनंद नहीं मिलता है। जब हम छाया में बैठ जाते हैं तो वो ही हवा का आनंद बहुत अच्छा लगता है। ऐसे ही कि ये मंदिर गुरुद्वारे होते हैं, भगवान तो सब जगह है, लेकिन जब उस जगह पहुंचते तो वहां एक भाव बन जाता है, एक शांति का माहौल बन जाता है, वहां हमारा ध्यान एकाग्र होता है। मंदिर कितनी शिक्षा बताता है। मंदिर कहता है कि तुम हमें तो दर्शन के लिए आए हो, ये तो तुम्ही ने बनाया है, मूर्ति तुम्ही ने बनाई है, प्राण स्थापित तुम लोगों ने किया है, और ये मंदिर तो वास्तविक है जिसमें परमात्मा बैठा हुआ है।
तुम अपने आप में देखो, क्यों आप कभी मंदिर जाते होंगे तो जब मंदिर जाते हैं आप लोग दर्शन करने तो वहां नेत्र स्वतः ही क्यों बंद हो जाते हैं? सच बताना, मंदिर जाते ही जाते जब दर्शन करते हो तो मंदिर में जाते जाते आंखें बंद हो जाती है। सही सही बताना, बंद हो जाती है ना? कह दो हम बंद नहीं करते हैं। एक बार देख लिया और जब ध्यान किया तो आंखें बंद हो जाती हैं। किस लिए बंद हो जाती? क्या पुजारी ने कह के भेजा था कि वहां जाना तो आंखें बंद कर देना? नहीं, स्वतः ही मंदिर वो भाव बना देता है कि तुम बनावटी मंदिर में क्या देख रहे हो। अरे तुम्हारे अंदर तो मैं बैठा हूं। तो अंदर के जब दिव्य नेत्र से देखते हैं, दर्शन करते हैं, तो वो वास्तविक परमात्मा के अंदर हम अपने अंदर देख लेते हैं। वो अपने हाँ, ये भैया मूलचंद की तरफ से 100 रुपया आए, भगवान सदा सुखी रखे। बोलो गोविंद भगवान की। अब मंदिर में भगवान है तो फिर मंदिर में भगवान है तो मंदिर सिर्फ एक भाव बनाने के लिए है, एक विश्वास लाने के लिए है और एक शांति माहौल पाने के लिए है। मंदिर की अवहेलना नहीं है, मंदिर में खूब जाओ, पूजा करो, लेकिन वही कहावत, अगर एक छोटा सा बच्चा स्कूल में जब भेजते हैं सर्वप्रथम, तो ऐसा नहीं कि हाई स्कूल में एडमिशन करवा देते हो, पहले उसे कक्षा 1 से शुरू करते हैं। अब तो 1 से सुनाई हो तो उससे नीचे से शुरू हो, 0 से। पहले पढ़ाई जब होती थी तो 1 ही में भेजा जाता था, तो 1 में भेजा गया तो वो बालक के लिए टीचर आते हैं। वो क्या करते हैं? सबसे पहले उस बच्चे को लिखना सिखाते हैं, फिर पढ़ाते हैं और वो कापी में जो छापा बना होता है उसके माध्यम से उसको याद कराते हैं। बेटा पढ़ो, ये आ माने अमरूद, तो बेटा पढ़ता है आ माने अमरूद। बेटा पढ़ो का माने कबूतर, तो का माने वो कबूतर। देखो आ अक्षर होता है और अक्षर के पास में एक आम का फल छपा होता है, फल छाप दिया इसलिए कि ये बच्चा इससे जल्दी पहचान करेगा, इसलिए वो आम का फल छाप दिया गया। का अक्षर है, एक पक्षी कबूतर को छाप दिया गया कि ये बच्चा का अक्षर की पहचान कर लेगा। अब ये का खा की सब पहचान जब करने लगा तो फिर उसको क्लास आगे दिया गया, कक्षा 2 में, तो सब्जेक्ट उसका बढ़ता गया। अब ये बताओ, क्या आ माने अक्षर होता है? आ माने क्या? आ माने क्या अमरूद होता है? आ माने नहीं, क्षर माने नाश। ये तो अगर अर्थ निकालो तो उसका कुछ और ही है, लेकिन छापा बनाकर बच्चे को पहचान कराई जा रही है। अब वही बालक पढ़ते पढ़ते जब आगे बढ़ गया तो हाई स्कूल इंटर की पुस्तक दे दो तो बड़े भाव से पढ़ता चला जाएगा। उसके मम्मी पापा खुश होंगे कि हमारा पैसा सक्सेस है और बेटा मेरा पढ़ने में होशियार है। अब वो हाई स्कूल इंटर की पुस्तक कैसी भी कितनी भी कठिन दे दो वो जल्दी जल्दी पढ़ देगा, उसका विषय बढ़ गया ना। अब हम आप अपना विषय कैसा रख रहे, बस मंदिरों तक ही सीमित है। अरे कम से कम साकार ब्रह्म को भी तो जानो। वो साकार ब्रह्म को नहीं जाना तो सिर्फ आ माने अमरूद का ये जो अक्षर ही पढ़ते रह गए तो कुछ नहीं पहचान पाए। बच्चा जब वो हाई स्कूल में पढ़ करके आता है तो मम्मी पापा खुश होते, मेरा बेटा अच्छे नंबर से पास हुआ है। और अगर वो हाई स्कूल में रोज पढ़ाते जरूर रहे और वो कहे अम्मा आ माने अमरूद, का माने कबूतर, तो का अम्मा पापा खुश होंगे, कहेंगे हमने इतना पैसा लगा दिया और ये तो अभी काखा गा ही पढ़ रहा है। तो हम आप इस काखा गा के आगे भी अपना विषय बढ़ाएं, क्योंकि जब प्रथम सीढ़ी पर कदम रखेंगे तब 10वीं मंजिल पर चढ़ेंगे, और नहीं तो फिर एक
सीढ़ी पर खड़े हो तो एक ही में खड़े रहोगे, 10वीं मंजिल तक पहुंच नहीं पाओगे। तो 10वीं मंजिल तक पहुंचना ये साकार ब्रह्म की पहचान है। सखियां सारी बात जब सुन लेती हैं उद्धव जी से कि निर्गुण ब्रह्म की उपासना करो जो अगम है, अगोचर है, तो साकार और निराकार की बात जो आई है सिर्फ तो ही शब्द में। साकार है हमारा आपका शरीर और निराकार है आत्मा। ये जब तक दोनों नहीं होंगे तब तक हम उसकी भक्ति नहीं कर सकते हैं। तो ये दोनों की पहचान गोपिकाओं को थी।